आप सभी को नमस्कार। आज हम इंडिया साइज एंड लोकेशन का पार्ट 3 कर रहे हैं। इसमें हमने किया था, सबसे पहले किया था कि इंडिया की साइज़ क्या है। 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक और 68 डिग्री 7 से लेकर डैश ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। अब हमारे फर्स्ट लेसन में इससे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, वो है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकल रहा होता है तो गुजरात में अभी रात बाकी होती है। ये कैसे है? हमने किया था, हमारी लोकेशन है वो 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। इसमें दोनों में आलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है। अगर 97 और 68 में हम डिफरेंस देखें तो कितने का आता है? 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। 1 डिग्री में जो टाइम का अंतर आता है वो कितने का आता है? 4 मिनट का। 30 डिग्री में कितने का अंतर हो गया? 120 मिनट का। जब हम 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने का अंतर हो गया? 120 मिनट, मतलब हमारे 2 आवर्स का अंतर है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हमने इंडियन गवर्नमेंट ने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम ले लिया, एक इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। अगर हम 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 दोनों के बीच की एक ऐसी लाइन लेनी है जो हमारे टाइम को प्रॉपर मैनेज कर सके। हमने 82.5 डिग्री, अगर हम दोनों में 15, इसमें 15 माइनस कर दें, इसमें 15 ऐड कर दें, तो हमारी जो बनती है वो बनती है 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री ईस्ट। ये हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन बनती है। ये हमारे यूपी में से होकर गुजरती है, यूपी के शहर मिर्ज़ापुर में से गुजरती है। हमने इसको अपना स्टैंडर्ड टाइम माना है। हमने जो टाइम मिर्ज़ापुर में होता है वही टाइम हमने अरुणाचल प्रदेश में, और वही टाइम गुजरात में होगा। ये नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में अलग टाइम होगा, गुजरात में अलग टाइम होगा। जो टाइम मिर्ज़ापुर में है वही टाइम अरुणाचल प्रदेश में होगा और वही टाइम ही गुजरात में होगा। लेकिन डिफरेंस तो होना चाहिए था, 2 आवर्स का, 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जब सुबह के 6 बज रहे होते हैं, सुबह के 6 बजे होते हैं, तो गुजरात में उस टाइम सुबह के 4 बज रहे होते हैं। लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन के अकॉर्डिंग अपनी घड़ियों को सेट किया हुआ है, जो कि मिर्ज़ापुर में से गुजरती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी घड़ियों को मिलाया हुआ है। वही समय है जो पूरे इंडिया में चलता है। हमने इस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है ताकि हमें इसको समझने में, जहाँ जो भी मान लो कोई ट्रैवल कर रहा है, वो अरुणाचल प्रदेश से चला है, उसने गुजरात में जाना है, अरुणाचल प्रदेश में वो सुबह 6 बजे चला है, 2 घंटे का उसने ट्रैवल किया, जब वो पहुंचेगा तो देखेगा कि 6 ही बज रहे हैं। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, भारतीय मानक रेखा बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी सेट की हुई हैं। ठीक है, अब इसमें लेसन में एक जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमको पता है कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें हम एशिया के साउथ डायरेक्शन में आते हैं। हम एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ डायरेक्शन में आते हैं। हमने इनमें से 8 कंट्रीज़ ने मिलकर सार्क की
सार्क नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। जे इसमें से कौन कौन सी कंट्री हैं? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। ये 8 कंट्रीज़ ने मिलकर इंडिया इन 8 कंट्रीज़ ने मिलकर सार्क का निर्माण किया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कोई भी इनके आपस में कोई डिस्प्यूट होता है, किसी को किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, जो आपस में मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करती हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करती हैं। किसी को कोई सामान चाहिए, किसी की कोई हेल्प चाहिए, किसी के लिए कोई फाइनेंशियली दिक्कत है तो उसके लिए भी ये एक दूसरे की हेल्प करती हैं। इसको हम बोलते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 कंट्रीज़ हैं जो सभी आपस में मिलजुल कर काम करती हैं। मालदीव में सबसे ज़्यादा इसको जो फ़ायदा हुआ है मालदीव कंट्रीज़ को है। मालदीव में समुद्री लुटेरों ने पूरी तरह मालदीव को अपने कंट्रोल में कर लिया था। भारत की नौसेना ने मालदीव को वहाँ से बचाया और उसको आज़ाद करवाया। थैंक्स। अब इसी के साथ हमारा जो लेसन ख़त्म होता है। 1-2 क्वेश्चंस जो भी हैं वो सिंपल हैं, वो आप खुद पढ़ के कर सकते हो। जैसे भारत एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेसी है, वो 1-2 सिंपल क्वेश्चन है। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रीति रिवाज हैं, इसी के कारण जो मेन था वो हो गया। ओके, थैंक यू।